राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय माता दी। दोस्तों, आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे अपने अपने घर परिवारों में। स्वागत है आपके अपने चैनल कृष्णा सखी मलिका में। तो दोस्तों, नवरात्रि चल रही है। माँ के 9 रूपों का वर्णन जैसे कि हम करते रहते हैं और साथ में माँ को घर में भी हम बुला चुके हैं, माँ का पूजन कर रहे हैं, माँ का सेवा कर रहे हैं। तो उसी हिसाब से दोस्तों, अब नवरात्रि के जो अष्टमी है या नवमी है, अब वो भी मनाने का समय पास आ रहा है। नवरात्रि के 8वें दिन को महाअष्टमी और 9वें दिन को महानवमी कहा जाता है। इस दिन माँ दुर्गा के भक्त माँ की आराधना करने के बाद कन्या पूजन करते हैं। कन्या पूजन के दौरान घर में छोटे छोटे बच्चों को बुलाया जाता है, उनको पूड़ी हलवे का प्रसाद भी खिलाया जाता है। छोटे छोटे उनके जो चरण होते हैं उनको धोया जाता है और जिसके बाद कन्याओं को भेंट के रूप में कुछ उपहार भी दिए जाते हैं। और नवरात्रों में माँ दुर्गा इन छोटी छोटी कन्याओं के रूप में आशीर्वाद देने आपके घर पर आती हैं और नवमी में या अष्टमी में कन्याओं को उपहार देने की इस परंपरा को बनाए रखने हुए अगर आप भी उनके लिए कोई अच्छा गिफ्ट सोच रहे हैं तो ये कन्या पूजन गिफ्ट आइडिया आपको काफ़ी मदद भी कर सकता है। तो दोस्तों, जो सबसे पहले है, आप जैसे कि अपने घर में नवमी या अष्टमी जिस तरह से भी जो लोग करते हैं, कई लोग अष्टमी पे कन्या पूजन करते हैं और कई लोग ना नवमी में अपने घर में कन्या पूजन करते हैं, कन्याओं को बुलाते हैं। तो उस हिसाब से जैसे कि मैं आपको बताने जा रही हूँ, सुबह आप उसी तरह से जैसे आप ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं, कोशिश यही कीजिए कि हर कार्य जब हम सुबह सुबह उठकर करते हैं ना, तो वो सबसे ज़्यादा सफल माना जाता है। तो कन्याओं को जब आपने जिस दिन घर में बुलाना है उस दिन सुबह जल्दी जल्दी उठ जाइए। तो सुबह जल्दी उठने के बाद सबसे पहले जैसे कि आप स्नान वगैरह शुद्धि वगैरह करते हैं, उसके बाद जैसे आप रोज़ की तरह नियम के अनुसार मंदिर में जोत वगैरह जगाते हैं। मंदिर के जो पुराने फूल वगैरह होते हैं या कोई फल वगैरह पड़ा होता है या माँ को कोई माला पहनाई होती है आपने फूलों की, तो वो सबसे पहले उतार लीजिए। उसके बाद माँ को जहाँ पे आपने चौकी पे विराजमान किया है वहाँ पे चौकी को अच्छी तरह से साफ कर लीजिए और उसके बाद धूप दीप नवेद जोत वगैरह दीपक वगैरह चाहिए। छोटा सा आप हवन कर सकते हैं, जैसे कि हवन के कप्स मिल जाते हैं और वो कप्स मैं भी यूज़ करती हूँ, काफ़ी अच्छे होते हैं वो यूज़ करने में। और आप भी उसको यूज़ कर सकते हैं अगर आप बहुत बड़ा हवन नहीं करना चाहते हैं। तो उसी तरह से आप ये जोत जगा के दीपक जगा के माँ की आरती कीजिए, माँ को भोग लगाइए। और उसके बाद दोस्तों, जब आप कन्याओं को बुलाते हो तो सबसे पहले कन्याओं को घर बुलाने के समय उनके पाँव धोइए। जो कन्या पूजन होती है, पूजन करना होता है कन्याएं को जो पूजते हैं, उनके आप पाँव वगैरह धोइए और उसके बाद उनको पूजन वगैरह उनका कीजिए, माँ की आरती कीजिए, माँ को भोग लगाइए। और फिर उसके बाद हम लोग जैसे कि मैं आपको बताने जा रही हूँ कि आप कन्याओं को बहुत कुछ गिफ्ट के रूप में उपहार के रूप में दे सकते हैं, जैसे कि लाल वस्त्र होते हैं, लाल चूड़ियाँ होती हैं। आप नवरात्रि के दौरान कन्याओं को उपहार में लाल वस्त्र और चूड़ियाँ का भी दे सकते हैं। बताते हैं कि जैसे कि लाल रंग को वृद्धि का भी प्रतीक माना जाता है। और उसके बाद जैसे कि हम लोग सब यही करते हैं, मतलब हलवा बनाते हैं, बादाम वगैरह डाल दीजिए, उसमें पूड़ी बना दीजिए और साथ में चने होते हैं वो आप ज़रूर बनाइए। इस दिन स्पेशल माना जाता है कि माँ को इन चीज़ों का भोग लगाया जाता है। और साथ में कन्याओं के लिए जो आप दान दक्षिणा देना चाहते हैं वो साथ में रखिए अपने सामर्थ्य के अनुसार। और सबसे पहले माँ को ज़रूर भोग लगाइए, एक गाय के लिए निकालिए। इसी में से दीपक वगैरह और जोत वगैरह के साथ आप ये भी रख सकते हैं। और साथ में आप कन्याओं के लिए जैसे कि श्रृंगार का सामान होता है, कईयों को चूड़ियाँ दे दीजिए, कईयों को मेहंदी दे दीजिए, कईयों को लिपस्टिक बिंदी वगैरह होती है, शीशा वगैरह होता है, या कईयों को आप कुछ भी जैसे कंघी वगैरह होती है या रबर बैंड्स होते हैं लड़कियों के लिए, कन्याओं के लिए, वो भी आप इनको दे सकते हैं। और रिबन बालों के लिए लाल रंग के वस्त्र वगैरह भी देने की बहुत मान्यता है, जैसे कि लाल चुनरी आप दे सकते हैं। इससे क्या होता है कि व्यक्ति का जो किसी व्यक्ति विशेष जो भी व्यक्ति होता है उसका मंगल भी मजबूत होता है। और लाल वस्त्र में आप लाल रंग की चुनरी और कोई ड्रेस बच्चों को गिफ्ट कर सकते हैं अपने सामर्थ्य के अनुसार। उसके बाद दोस्तों, कन्या पूजन करना बहुत ज़रूरी होता है। कन्या भोज और पूजन के लिए कन्याओं को एक दिन पहले ही आपको आमंत्रण कर देना चाहिए। और गृह प्रवेश पर कन्याओं को पूरे परिवार के साथ भी आप स्वागत कर सकते हैं या आप उनको अकेले भी बुला सकते हैं और मातृशक्ति का आवाहन कर सकते हैं। कन्याओं को स्वच्छ जगह पर बिठाना चाहिए। सभी के चरणों को जैसे कि मैंने आपको बताया, दूध से बड़े थाल जो होता है या थाली में रखकर अपने हाथों से उनके पैर धोने चाहिए और पैर छूकर उनका आशीर्वाद ज़रूर लेना चाहिए।
बस इसका यही होता है दोस्तों कि आपको सुबह उठकर घर को पूरा साफ़ पहले कर लेना चाहिए। इसके बाद स्नान पवित्रता के साथ पूड़ी सब्जी मीठा भोजन ज़रूर बनाना चाहिए और उनको उनका पूरा कन्याओं का ना आदर सत्कार करना चाहिए। तो कि माँ जो होती है ना, इन कन्याओं के रूप में किसी भी रूप में हमारे घर में आ सकती है। उसके बाद दोस्तों आप उनको जो कन्याओं के आगमन पर पानी से उनके चरण पखारते हैं, उनके एक आसन पर बिठा देना चाहिए। फिर उनके ऊपर अक्षत फूल चंदन आदि से उनकी पूजा करनी चाहिए और रोली कुमकुम और अक्षत का टीका लगाना चाहिए। उनको कन्याओं को मोली बांधनी चाहिए। और अब कन्या और बालक को एक छोटा सा बालक भी ज़रूर बुलाना चाहिए जिसको कि भैरव जी का भी रूप माना जाता है। उन सब को धूप दीप दिखाकर आरती करके उन्हें यथासंभव जो भी आप उपहार देना चाहिए वो उनको आप दे सकते हैं। और खाने वगैरह में जैसे कि बताया मैंने, कहीं मीठे में जलेबी वगैरह बनाते हैं, बादाम का हलवा वगैरह बनाते हैं, मिठाई सब्जी पूड़ी काला चना खीर वगैरह का आप भोग लगा सकते हैं। और चूड़ी और जैसे कि श्रृंगार का सामान आप बच्चों को दे सकते हैं, चुनरी चूड़ी वगैरह सब कुछ दे सकते हैं। कन्या पूजन में अनोखे हर तरह के आपको ना आजकल के समय में कोई भी उपहार होता है ना, आसानी से वो आपको मिल सकते हैं। और दोस्तों महाअष्टमी और महानवमी के दिन लोग सुबह पूजन करने के बाद ना, कन्या पूजन जब कर लेते हैं तो उसके बाद भी कई लोग हम क्या करते हैं कि हवन करते हैं। हवन के बाद व्रत का पारण करने का नियम होता है। कन्या पूजन के समय कन्याओं को भोजन तो कराया जाता ही है, उसके बाद सामर्थ्य अनुसार जो भी आप उनको दान करते हैं वो कीजिए। और उसके बाद घर में एक छोटा सा ना शुद्धिकरण के लिए हवन ज़रूर करना चाहिए। और देखिए कई लोग पूछते हैं कि जो हमने 9 दिन या 8 दिन हमने कलश स्थापना की होती है, जिसके ऊपर हमने नारियल रखा होता है, उसका क्या करना होता है। तो अष्टमी वाले दिन या नवमी वाले दिन, जिस दिन भी आप कन्या पूजन कर रहे हैं, उस दिन उस नारियल को आप उठा लीजिए और उसके बाद उसको छीलने के बाद उसको भोग में ही कन्याओं को आप खिला दीजिए। इससे क्या होता है कि माँ को तक ये जो हमारा भोग होता है वो पहुँच जाता है। तो यही दोस्तों कुछ नियम है जिन्हें अपना के आप माँ का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। आशा करती हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा जो मेरे चैनल में नए हैं। मिलती हूँ मैं आपको कल दोबारा से एक नई वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय माता दी।